हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो हैं हमारे पास, ये हमारे प्रोटीन्स जो हैं उनके स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स हैं कि हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल जो हैं वो ऑलमोस्ट 170 अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जो कॉमन है वो 20 अमीनो एसिड्स हैं, जिनके स्ट्रक्चर हम हायर क्लासेस में याद करते हैं या पढ़ते हैं। तो ये देखें कि इंसुलिन जो है हमारा एक बॉडी का पार्ट है, हमारा हार्मोन है जो कि 51 अमीनो एसिड से बना है। और हीमोग्लोबिन जो है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, तो वो बना है 574 अमीनो एसिड, ठीक हो गया। ये हमारे पास हर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट, लेकिन एक जनरल स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का जो कि ये लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक है सेंट्रल कार्बन, उसके साथ 4 ग्रुप्स रहेंगे और 4 ग्रुप्स जो हैं वो स्पेसिफिक हैं। अब ये देखेंगे कि जो ग्रुप है NH2, ये अमीनो ग्रुप है, ये स्पेसिफिक है अमीनो एसिड्स के लिए, और ये अमीनो एसिड्स को उनका नाम देता है क्योंकि ये भी अमीनो है और वो भी अमीनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सिंगल एटम है, जैसे कि सिंपल हाइड्रोजन एटम है। ये है कार्बोक्सिल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये भी इनको एस्टिक करैक्टर देता है, इसीलिए ये खुद एस्टिक ग्रुप है, इसलिए अमीनो एसिड्स को एस्टिक स्ट्रक्चर देता है, करैक्टर देता है। तो ये बन गया अमीनो और ये एस्टिक है तो एसिड, ठीक हो गया। ये आर ग्रुप है। ये आर ग्रुप जो है वो जो 20 हमारे कॉमन अमीनो एसिड्स हैं उन सब के लिए अलग अलग है, जैसे कि हमने ऊपर 2 अमीनो एसिड्स का लिखा हुआ है कि ग्लाइसिन जो है उसमें ये होगा आर की जगह एच, ग्लाइसिन का सारा स्ट्रक्चर नीचे से ये होगा और इस आर की जगह एच होगा, और एलानिन जो है उसमें इस आर की जगह CH3 होगा। उसके बाद ये है कि असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। हमारे पास ये जो 20 कॉमन एसिड्स हैं हमारी बॉडी में, इसमें असेंशियल है 9 और नॉन असेंशियल है 11। असेंशियल वो वाले हैं जो कि हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, ये हमें प्लांट सोर्सेज से हासिल करने होते हैं अमीनो एसिड्स। नॉन असेंशियल जो है वो हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकती है, और इनको हम डिफरेंट जो हम फूड लेते हैं वहाँ से हमारी बॉडी उसको उनको ब्रेक डाउन करके और ये नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स बना सकती है। उसके बाद है कि हमने देखा कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन का जो सब यूनिट है। तो आगे इन्होंने प्रोटीन के फंक्शन और सोर्सेज की बात की हुई है। तो उसमें पहला सोर्स है, इसके पहले पॉइंट्स है सेल मेम्ब्रेन के। अमीनो एसिड जो है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। अमीनो एसिड पार्ट होता है प्रोटीन का और वो हमारे सेल में मौजूद होता है। नेक्स्ट है कि कोलेजन एंड केराटिन। कोलेजन एंड केराटिन हमारे हेयर्स और नेल्स जो हैं, ये स्ट्रक्चर जो हैं ये केराटिन प्रोटीन से बने हैं। कैटलिस्ट जो हैं ये हमारे पास एंजाइम्स जो होते हैं जो कि हमारे प्रोसेसेस को फास्ट करते हैं या उनको स्पीड अप करते हैं, तो वो जो कैटलिस्ट होते हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं। हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन हमने देखा, वो सारे भी प्रोटीन्स हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को। तो अभी हमने हीमोग्लोबिन के बारे में बात की कि ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को भी और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। मायोसिन जो है ये हमारे मसल्स जो हैं उनकी मूवमेंट में हमें हेल्प करते हैं। और फिब्रिन जो है ये ब्लड क्लॉट प्रोटीन है, ये हमारे ब्लड में होता है ताकि इंजरी हो जाए तो हमारा बहुत ज़्यादा खून ना बह जाए। एंटीबॉडीज़ जो है ये हमारे डिफेंस सिस्टम जो है, हमारा जो बॉडी का सिस्टम जो हमें बीमारियों से बचाता है, ये उसका हिस्सा है, और ये फॉरेन पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करता है और उसको किल करता है। तो ये हमारे पास पूरा टॉपिक है अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल पार्ट हैं, स्ट्रक्चरल बेसिस हैं प्रोटीन की।